सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी को अपने चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। आई एम सो थैंकफुल टुडे बिकॉज विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एक दो वीडियोज़ ही मैंने डाले एंड दिस इज़ फॉर ऑल माई वेल विशर्स। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल टू दैट आई हैव गॉट मोर देन 100 सब्सक्राइबर्स एंड दो तीन वीडियोस में ही या चार वीडियोस में ही। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लव मैन, दिस मच लव इन थोड़ा सा काम, इतना ज़्यादा प्यार। तो दिस मोटिवेट्स मी, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो यू माइट हैव गॉट द आइडिया फ्रॉम द थंबनेल कि येस मैं कुछ टेलीविज़न एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हूँ। तो कहते हैं कि पहली चीज़ हर किसी को बहुत प्यारी होती है। तो या यू गाइज डोंट नो मी, बहुत लोग कि मैं क्या करता हूँ। सो पहले की वीडियोस को अगर मैं बात करूँ तो उनसे देख के आप ये सोच पाए होगे कि मतलब या आई ट्राई टू मेक इट लाइफस्टाइल रूटीन ब्लॉग, बट हुआ कैसे, ये मैं रेसिपी ब्लॉग कैसे बन गया, दैट हैपेंड ग्रेजुअली, इट वाज नॉट इंटेंडेड। मुझे लगा कि शायद मुझे दिखाना चाहिए तो कुछ रेसिपीज़ आ गई, बहुत सारी कुछ चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। सी आई टोल्ड माई वन पर्पज़ ऑफ यूजिंग यूट्यूब और कमिंग टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म इज़ दैट आई वॉन्ट टू शो, मैं दिखाना चाहता हूँ कि दिल्ली में आई लिव एंड हाउ अ मिडिल क्लास person lead a life with a minimalistic approach and getting all the amenities which one should be getting। तो जो जो चीज़ें ज़रूरत होती है मिनिमलिस्टिक अप्रोच से मैं क्या क्या कैसे लीड करता हूँ लाइफ को, ये तो मेरा पर्पस था ही। मीन वाइल नेवरदलेस एक पर्पस और था। ऑल माई वेल विशर्स जो मेरे साथ के थे, लोग थे जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पहले से भी जानते हैं और जो मीन वाइल इधर उधर कहीं मुझे मिले हैं, दे आर इन कॉन्टैक्ट। तो मतलब everyone has suggested me, why don't you open your YouTube account, YouTube account क्यों नहीं खोलते हो? एंड मैंने नहीं किया, बट आई थॉट नाउ इट्स द टाइम टू कम। थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, सॉरी इग्नोर अगर आप बोर हो रहे हो तो, बिकॉज ये मेरे वेल विशर्स का ही फोर्स और पुल अप है कि प्लीज़ तुम आओ यार, तुम्हारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, तुम इतनी सारी चीज़ें करते हो, तो यू शुड ओपन योर ओन चैनल। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पर्पस जिस वजह से मैंने ये चैनल खोला। तो या माई फर्स्ट टीवी एक्सपीरियंस, जब मैं पहली बार मैंने टीवी को एक्सपीरियंस किया था, टेलीविज़न पे शूटिंग कैसी होती है, ये तो मैं आपको दूसरे व्लॉग में बताऊंगा। इस व्लॉग में बस मैं क्या है ऑल अबाउट क्या था ये मैं दिखाना चाहता हूँ। तो स्लोली अपने अपने पार्ट को मैंने काट के एडिट किया हुआ है, बिकॉज बहुत लंबी वीडियो थी। ऑब्वियसली एक दूरदर्शन का वो एपिसोड था एंड इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एडिट इन अ वे कि सारी चीज़ें आ जाएँ। तो या एंड मेरा चैनल है तो मैं चाह रहा था कि मेरा पार्ट ही आ जाए। दैट इज़ ऑल्सो रीज़न। ऑब्वियसली मैं कुछ कवर अप नहीं दूंगा, तो मैंने अपने पार्ट को एडिट करके कट कर करके पूरे एपिसोड में एक पैनल डिस्कशन था। उस पे पैनल डिस्कशन में मेरे को बुलाया गया था एज अ स्टूडेंट। सो वहाँ पे क्या था कि एज अ स्टूडेंट इसलिए भी बुलाया गया था कि आई हैड अ इंटरेस्ट इन स्पीकिंग। सो मेरे जो स्पीकिंग एबिलिटीज़ हैं इन सब को देख के मेरे को बोला गया था कि यू शुड बी देयर। एंड या आई एम अ लॉ स्टूडेंट, आपको उससे ये भी पता चलेगा। तो या आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, नाउ आई एम परसुइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन, सो आई एम अ लॉ एस्पिरेंट। सो हैविंग एक्सपर्टीज़ ऑफ लॉ, मेरे को वहाँ पे बुलाया गया था फॉर अ पैनल डिस्कशन। और बाकी चीज़ें आप उस पर देखिएगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। मैं उससे पहले आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। वैसे तो मेरे बहुत सारे वेल विशर्स, मेरे सारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स सब चाहते थे, बट देयर इज़ वन पर्सन बिहाइंड दिस हु हैज़ रियली वर्कड हार्ड टू गेट मी दीज सब्सक्राइबर्स। आई रियली वांट टू थैंक हिम। मैं आपको मिलवाता भी हूँ। सो एज आई टोल्ड, दिस इज़ द गाय छोटू। ये नाम छोटू है बस, बाकी काम इसके बहुत बड़े बड़े हैं। ये मतलब ऐसा इंसान है जो मेरे मोटिवेशन में सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फोक है। तो जी हाँ, इसने मेरे को बहुत मोटिवेट किया कि प्लीज़ भैया आप बनाओ और बहुत सपोर्ट भी किया है। ऑब्वियसली मतलब पीपल हु आर वॉचिंग, बहुत लोग इसको जानते होंगे और वो ये चीज़ समझ पाएंगे और कैसे इसने मेरी हेल्प की है। सो या बहुत मदद की है ताकि मेरा चैनल ग्रो हो, मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहूँ। सो इनिशियल स्टेज के लिए more than 100 followers is the biggest motivation for me and trust me, credit goes to him। इसके वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। थैंक यू छोटू, थैंक यू सो मच। ये हमेशा मेरी सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है, बीट एनीथिंग, कुछ भी देखता है सोशल मीडिया पे मेरे से रिलेटेड अपने स्टेटस पे डालता है। एंड
वो अपना प्यार दिखाता है, बट दैट मोटिवेट्स मी। जब आप लोगों का प्यार इस तरीके से मुझे मिलता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो येस, थैंक यू सो मच। कीप लविंग एंड येस, डू वॉच दिस वीडियो। मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ जो दूरदर्शन पे था। सो मेरा पार्ट है बस उसमें। ओके, वॉच इट एंड प्लीज़ रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा कि कैसी चल रही है मेरी यूट्यूब की जर्नी, हाउ आई हैव स्टार्टेड। कुछ चीज़ें अलग थी, ये एक अलग वीडियो है, और भी अलग अलग चीज़ें आएंगी। तो येस, रिव्यू ज़रूर दीजिएगा एंड दिस हैव अ लुक ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू छोटू। नमस्कार, हेलो उत्तराखंड कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है यौन उत्पीड़न, आखिर जिम्मेदार कौन। जी हाँ, आपने हर बार ये देखा होगा कि हम भारतवर्ष में एक महिला को देवी की तरह पूजते हैं, लेकिन आए दिन हम ये देखते भी रहते हैं और हमारे समाचार के जरिए हम सुनते भी रहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज हो रही हैं और महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन दर्शकों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा आज का ये कार्यक्रम एक सजीव प्रसारण है और साथ ही एक फोनिंग कार्यक्रम भी है। तो अगर आप चाहें तो हमारे एक्सपर्ट जो हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, उनसे आप अपने सवालों के जवाब भी जान सकते हैं, जिसके लिए आपको कॉल करने होंगे हमारे टेलीफोन नंबर्स पर। हम टेलीफोन नंबर्स नोट कर लिए होंगे और हमारा आज का जो विषय है यौन उत्पीड़न, आखिर जिम्मेदार कौन, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर RN शर्मा, डीन स्कूल ऑफ लॉ, IMS यूनिसन यूनिवर्सिटी देहरादून से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को और इस कार्यक्रम के सुनने वालों को भी। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं उन्हें यह भी बता दूं कि हमने एक्सपर्ट के साथ साथ आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है IMS यूनिसन यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों को। तो जो हमारी पहली छात्रा हमारे साथ बैठी हैं वो हैं कंजनी शर्मा, 8th सेमेस्टर की छात्रा हैं, BA LLB कर रही हैं IMS यूनिसन यूनिवर्सिटी देहरादून से। और उनके साथ हम बैठे हैं IMS यूनिसन यूनिवर्सिटी BA LLB 6th सेमेस्टर के छात्र आलोक मिश्रा। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं तेजपाल से नीलकंठ पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से बोल रहा हूँ जी। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मोदी जी को मेरा प्रणाम। सर, मेरा ये सवाल है जी कि महिला का यौन उत्पीड़न होता है या छेड़छाड़ होती है लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, उसमें हमें कानून की मदद नहीं मिल पाती है, क्योंकि कानून की मदद लेने के लिए मानक जितने कठिन बने हुए हैं, उनके सबूत और उनके मानक से हम खड़े उतरने में हमें समय लगता है। तब तक अपराधी जो है काफी अपराध आगे बढ़ चुका होता है, क्योंकि मानक नहीं पूरे कर पाते। हम जो कानून को हमें सहायता मिलती है, उस मानक को पूरा करने में हमें काफी समय लगता है, सबूत नहीं जुटा पाते हैं। कई बार ऐसा होता है, तो कानून की सहायता नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में कैसे मदद मिले हमें यौन उत्पीड़न महिला के साथ? जी, तो कानून की मदद की यहाँ पर बात है जो नहीं हो पा रही है। तो सर से ये सवाल का जो जवाब है जानने से पहले मैं आलोक शर्मा आपसे मिश्रा जी आपसे जानना चाहूंगी, आलोक मिश्रा, कि जहाँ तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम आपको कानून पढ़ाते हैं तो साथ में यही बताते हैं कि अगर आप कानून पढ़ रहे हैं तो पुलिस की मदद अगर आपको नहीं मिल रही है या किसी के यौन उत्पीड़न हो रहा है तो फिर क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके पीछे मेरा मानना यह है कि सबसे बड़ी कमी जो है वो है जागरूकता की। अगर हम बात करें 2013 से पहले तो हमारे पास एक कानून की कमी थी, तो वो कमी हमें दिखी और वो कानून आया। और अब जो सबसे बड़ी कमी दिख रही है वो जागरूकता की है, अवेयरनेस की है, कि लोग पहले स्तर पे तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और दूसरे उनको वहां ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, ऐसा सोर्स नहीं मिल पा रहा है कि वो अपने समस्याओं का निजात पाए। तो उसमें जागरूकता में सोशल मीडिया और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा योगदान है। अगर बात करें हमारी यूनिवर्सिटी की, तो हमारे पास 24 आवर्स ओपन लीगल एड सेल है, विधिक सहायता केंद्र हमेशा खुला रहता है। हम हर सेमेस्टर में विधिक सहायता शिविर लगाते हैं हर गांव में, जहां गांव के लोगों को हम आम भाषा में उनके लोकल लैंग्वेज में बताते हैं कि जो कैसे वो कर सकते हैं, FIR कैसे लॉन्च होगा, वो कैसे समस्याओं से अपने आप को निजात पा सकते हैं। तो ये कानून अब है, अब जरूरत है कि हम जागरूक हों
और हमें ये पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई बस इसलिए नहीं होती, हालांकि बहुत लोग मानते हैं कि ये इसलिए होती है कि हम सेमेस्टर्स में अच्छे नंबर लाएं और अच्छे वकील बन जाएं, लेकिन मेरा मानना है कि ये पढ़ाई इसलिए है कि हम कानून के बारे में जानें। और जरूरी ये नहीं है कि कानून हम जाने, जरूरी ये है कि हमारा परिवार जाने, हमारा समाज जाने। और ऐसे में अगर ये व्यवहार अगर सब कोई अपने मन में लेके आ जाएंगे कि हाँ मुझे ही नहीं, मुझे समाज को कानून बताना है, तो ये जागरूकता आएगी और ऐसे हम प्रावधान ले पाएंगे। जी, हम आलोक मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब हम यौन उत्पीड़न की बात करते हैं और यौन शिक्षा, ये दोनों ही आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड तो हैं, लेकिन हमने अक्सर ये देखा है कि जब भी किसी महिला की या किसी लड़की की शिकायत आती है तो वो ये आती है कि इसका छेड़खानी हो रही है, रास्ते में वो कहीं जा रही है तो उसके साथ ऐसी हरकतें हो जाती हैं जिसे ना वो किसी को बता पाती है और ना ही किसी से बोल पाती है। लेकिन ये एक शर्मनाक बात है कि आज भी हमारे समाज में लड़के जो हैं लड़कियों के साथ में ऐसे हरकतें कर रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आप कानून पढ़ रहे हैं, आप कानून के छात्र भी हैं, BLLB कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जब आप एडवोकेट बनेंगे तो किस तरह से आप जागरूक करेंगे और आज आप समाज में क्या रोल प्ले करते हैं? जी, कहा जाता है कि युवा पूरे देश को बदल सकता है अगर चाहे तो वही मैं अपनी चीजों को अगर कंटिन्यू करूं कि हमारी शिक्षा एक पढ़ाई और मार्क्स मात्र के लिए नहीं है, ये एक वैल्यू है जो हम अपने अंदर इनकलकेट करते हैं कि हम आगे चल के समाज के इन कुरीतियों, इन ऐसे चीजों को हटाएंगे। जो भी चीजें हैं, जो भी शर्मनाक हरकतें हैं वो हो गई हैं, उनको झुठलाना अभी गलत होगा, बट ये है कि हमारे पास कानून है और मोर ओवर हमारे पास ऐसे लोग हैं कि वो उस चीज को इन्फोर्समेंट में ज्यादा ध्यान दें। जी। आज के समय पे बहुत जरूरी है कि हमारे पास अगर कानून है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और उसी हिसाब से अगर हम युवा आज की पढ़ाई के साथ साथ समाज को बदलने की सोचे कि हम अपनी पढ़ाई से अगर हम अपने समाज को बदल सकते हैं, तो वही है कि पढ़ाई एक बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दे सकता है ऐसे चीजों को हटाने में, ऐसी चीजों को पीछे करने में और महिला सशक्तिकरण की तरफ अपना बहुमूल्य योगदान देने में। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तो आगे के कार्यक्रम के लिए आप हमें आज विदा दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।